हमें जगह मिल गई है बिल्कुल हरम के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। हम बैठ गए हैं और बस में से आपको मैं यहाँ का मौसम दिखा रहा हूँ। देखो कितने घने बादल हो रहे हैं। मैं बस से उतरकर हरम पहुँच गया हूँ और आज 24वीं शब की हम यहाँ इंशाल्लाह इबादतें करेंगे। उम्रतुल क़ज़ा के टाइम जब आए थे तो इसी दरवाजे से आपकी एंट्री हुई थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज 23वां रमज़ान है और 24वीं आज तरावी होगी, यानी 24वीं रात है। तो ये जो 24वीं रात है शब क़दर की रात तो नहीं है, लेकिन आखिरी अशरे की रातें चल रही हैं सारी। तो आज मैं भी निकला हूँ अपने होटल से और इसी जगह पे मैं रहता हूँ। देखें इस तरह का इलाका है, कोई बहुत ज़्यादा VIP एरिया तो नहीं है, बट ये है कि मक्का से बहुत करीब है, यानी बैतुल्लाह से, हरम से बहुत करीब है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है हरम। तो यहाँ से बस की सर्विस बहुत शानदार है। बस में बैठते हैं, 4 रियाल लेते हैं वो और हमें पहुँचा देते हैं हरम के बिल्कुल सामने। तो आज का जो व्लॉग शूट कर रहा हूँ वो 23वां रोज़ा और 24वीं जो तरावी है। इंशाल्लाह आज की जो एक्टिविटीज़ होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी हम खड़े हैं बिल्कुल यहाँ पर, इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर आज अपने कपड़े देने हैं। पीछे देख रहे हो, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मगसला जिसको बोलते हैं लॉन्ड्री। यहाँ लॉन्ड्री बहुत महंगी है, बहुत महंगे कपड़े धुलते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं थोड़ा सस्ता धुलेंगे। हरम के पास जो दुकानें हैं ना लॉन्ड्री की, वो बहुत महंगी है। तो इंशाल्लाह आज इसको कपड़े दे देंगे और हमारे सारे कपड़े गंदे हो गए, ऑलमोस्ट नए कपड़े खरीद के पहन रहे हैं। कपड़े धुल जाएंगे, थोड़ी राहत की सांस मिल जाएगी। और आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें और शेयर करेंगे जो कुछ नहीं होंगी। और मैंने बहुत सारे व्लॉग बनाए हैं और हर रोज़ा का अलग व्लॉग बनाया मैंने, हर रोज़ा और तरावी का। तो प्लीज़ आप जाके सारे व्लॉग्स देखें और बताएं। मैं भी अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचाऊँ और कैसे किस तरह की चीज़ें लेकर आऊँ कि जो फैमिली के लिए अच्छी हो, जो हमारी जो नए लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो न्यू जनरेशन उनके लिए अच्छी हो। इस्लामिक कंटेंट इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी और कुछ और नई नई चीज़ें भी करने की कोशिश रहेगी। अगर आपका कोई आइडिया है, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं आप अपनी कि आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो वो भी आप दें। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगा, ज़रूर उसको ऐड ऑन करूँगा इंशाल्लाह। भाई यहाँ ना गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कम से कम 25-25, 40-40 गाड़ियाँ खड़ी रहती है एक साथ लाइन से, आप देख भी रहे हैं। और एक भी गाड़ी बंद नहीं रहती है। मैं सुबह आता हूँ इसी गाड़ी में, शाम को जाता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कोई गाड़ी बंद नहीं देखी है। सारी गाड़ी इसी तरह चालू रहती है, ड्राइवर बैठे रहते हैं। तो अब देख लो आप, इनके पास तेल जो है ना, पेट्रोल, वो यहाँ निकलता है। पेट्रोल के समुंदर है इनके पास, इसीलिए बंद नहीं करते। ये हमारे यहाँ तो गाड़ी को रेड लाइट में भी बंद कर देते हैं बचाने के लिए पेट्रोल, राइट। इनकी गाड़ियाँ देखिए आप, यहाँ पर बड़ी बड़ी बसें खड़ी है, बस चल रही है, चालू है, बस चालू है तो चालू है, पूरे दिन रात चालू है, बस कोई बंद नहीं करता बसों को। ये इनका, अभी आप इसको कहेंगे कि नाजायज फायदा उठा रहे हैं, या फायदा उठा रहे हैं पेट्रोल होने का, क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हम बैठ गए हैं और बस में से आपको मैं यहाँ का मौसम दिखा रहा हूँ। देखो कितने घने बादल हो रहे हैं। मुझे लग रहा है तो मतलब तरावी छोड़ो, मुझे लग रहा है इफ्तारी में ही बारिश हो जाएगी। देखो बहुत घने बादल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। और अभी अब सडनली हुए, अभी बादल नहीं थे, अचानक से बादल हो गए बहुत सारा। और ये सब हरम की तरफ जा रहे हैं भाई, बहुत शानदार वाली बारिश होगी इंशाअल्लाह। मैं यहाँ से आपको मक्का तक का व्यू दिखाऊंगा कि रोड साइड कैसा व्यू है सऊदी अरब का। तो प्लीज़ आप पूरा व्यू देखें और इन्जॉय करें।
आप देख रहे हैं रोड साइड जितने भी ये खजूर के जो पेड़ हैं ना, इनमें जो खजूर भी लगती है तो उनको फ्री में कोई भी तोड़ सकता है, खा सकता है। और ये सारी ग्रीनरी जितनी भी आप देख रहे हैं, देखो रेगिस्तान में ग्रीनरी है। और ये आपको यहीं से ही क्लॉक टावर दिख रहा है, देखो बहुत दूर है भी हम इससे 5-6 किलोमीटर दूर, लेकिन क्लॉक टावर बहुत दूर दूर से दिखता है। तो अभी आप देख रहे हैं रोड साइड व्यू, तो मैंने सोचा कि आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएं, आप देखें किस तरह से गाड़ियाँ चलती हैं, किस तरह से रोड्स होते हैं, रोड साइड व्यू कैसा होता है सऊदीया के अंदर। तो बहुत ही शानदार सिस्टम है यहाँ पर भी। और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी देखिए ना, मैंने ब्रिज वगैरह की, वो इंडिया से मुझे लगा लॉ है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाएंगे मक्का और फिर आपको दिखाएंगे हरम का व्यू।
मैं बस से उतरकर हरम पहुंच गया हूं और आज 24वीं शब की हम यहाँ इंशाल्लाह इबादतें करेंगे। 23वां रमज़ान 24वीं शब। और वाकई मैंने अरब को देखा है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ 1 महीने से मैं यहाँ हूँ, 1 महीने ज़्यादा हो गया यार। जो ये बात करते हैं कुरान की आयतें, जितनी इनको अच्छी यादें होती है ना, हर बात में कुरान का इस्तिदलाल और इतनी अच्छी इनकी तजवीद होती है। और मैं भी अभी 4-5 दिन से मुझे पता चला है कि जब यहाँ पे कुरान सुन रहे हैं ना तो एक शूर पैदा हुआ कि यार हम तो कुरान पता नहीं कैसा पढ़ते हैं। तो अभी मेरा तो ज़्वाद ही नहीं निकल रहा, सबसे टफ है वल्लाही, इतना टफ है मेरे से निकल ही नहीं रहा। मैं इतनी मश्क वगैरह करने में लगा हुआ हूँ। मोहम्मद अब्दुल बासित साहब करा भी रहे माशाल्लाह, इनकी अच्छी मश्क है। मोहम्मद अब्दुल बासित साहब माशाल्लाह, इनसे वो निकल ही नहीं रहा भाई मेरे से। तो हम तो ज़्वाद और ज़्वा एक ही हमारा, तो इनका निकल रहा है माशाल्लाह। इनकी प्रैक्टिस है भाई ज़बरदस्त। तो ये मेरी मश्क करा रहे हैं, लेकिन 1-2 बार निकला भी, निकल नहीं रहा। और कुरान तो वाकई अरब पढ़ते हैं भाई, इसीलिए अल्लाह इनसे बहुत खुश है भाई, बहुत खुश है। हमारे यहाँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने तो इंडिया में इतनी तरावी सुनी है भाई। और आपने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है, जो वीडियो जब तरावी पढ़ा रहे हैं आपने देखा होगा कि कितना ख़तरनाक कुरान पढ़ते हैं भाई। अल्लाह ताला ऐसे कुरान पढ़ने से कभी भी खुश नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। आप नॉर्मल सी बात समझो ना, अगर किसी शायर का कलाम आप पढ़ रहे हो उसके सामने और उसको आपने उल्टा सीधा पढ़ दिया तो शायरी गुस्सा हो जाएगा। ये तो अल्लाह है, अल्लाह के कलाम को अगर आपने उस तरह नहीं पढ़ा जिस तरह से इसका पढ़ने का हक है तो आप मत पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें आप। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई लोग, भाई हमारे हाफिज जी तो इतना फास्ट पढ़ते हैं, मज़ा आ गया भाई, तो तारीफ करते हैं, मतलब फास्ट पढ़ने को तारीफ समझते हैं। कुरान ठहर ठहर कर पढ़ने का नाम है भाई। कुरान अगर सुनना है और कुरान को किस तरह से पढ़ा जाता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हरम आओ रमज़ानों में और यहाँ पर कुरान सुनो। पूरे रमज़ानों में आपको पता चलेगा कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है, ये आपको पता चलेगा इंशाल्लाह यहाँ पर। और मुझे पता चल रहा है पहली बार कि वाकई कुरान तो ये लोग पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने का जो हक अदा कर रहे हैं ना वो ये लोग कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनसे राज़ी हो, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अभी तक मैं जो कुरान पढ़ता था वो मतलब इस तरह की नीयत रहती है कुरान पढ़ने की, जब हम कुरान पढ़ते हैं जनरली कि कुरान को जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है बस, और लोगों को ये बताना कि मज़ा आता है कि भाई मैंने 3 कुरान पढ़ लिया, भाई मैंने 4 कुरान पढ़ लिए, ये बताने में मज़ा आता है। जबकि नहीं, मैंने भी यहाँ कुरान पढ़ रहा हूँ और मौलाना अब्दुल बासित साहब माशाल्लाह मेरा कुरान सुन रहे हैं, देख के पढ़ता हूँ मैं। तो मुश्किल से 5-6 सफ़े पढ़े जाते हैं, और भी बहुत देर में जाकर, क्योंकि हरूफों को निकालना उनके मखरज के साथ, और जहाँ जहाँ ज़वाद आता है वहाँ पर लग जाती है 2-2, 3-3 मिनट, निकलता ही नहीं। कभी कभी निकल जाता है, कभी कभी नहीं निकलता है। तो भाई कुरान को वाकई पढ़ना सीखो। अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो, अल्लाह ने इतने वसाइल नहीं दिए हैं, आप मक्का के बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं टेलीग्राम वगैरह पर और यूट्यूब पर, हर जगह, तो आप इन लोगों को सुने बहुत ध्यान से कैसे कुरान पढ़ते हैं। अपने सामने कुरान रखें, उस पर अपनी उंगली रखें हरफों पर, लाइनों पर, और फिर सुने इनको कि कैसा पढ़ते हैं भाई, और उस तरह से कोशिश करो। वाकई मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ देश में जिस तरह के कुरान पढ़े जाते हैं ना, बस अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का दिल करता है भाई। कहीं 3 दिन की तरावी हो रही है, कहीं शबीना हो रहा है, शबीना भी एक वहाँ पर एक चीज़ चली हुई है भाई, 1 दिन में कुरान ख़त्म कर देते हैं और 3-4 हाफिजी होते हैं, और क्या भाई वो सलाद काटते हैं कुरान का, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए भाई। हमें अच्छे हाफिज़ लाने चाहिए तरावियों को पढ़ाने के लिए, जो ठहर ठहर के पढ़ता हो और अच्छे से अपना टाइम दो तरावियों के लिए। जो तरावी 2 घंटे में हो रही है उसको 4 घंटे में करवाइए, लेकिन कुरान को जल्दी मत पढ़वाइए अल्लाह के लिए। वाकई मैं तो पहली बार आया हूँ सऊदीया में, पूरे रमज़ान से यहीं हूँ, और मैं हर रोज़े का व्लॉग भी बना रहा हूँ। और उसका मकसद यही है कि यहाँ पर किस तरह का इस्लाम फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर कुरान किस तरह से पढ़ा जा रहा है। मैंने इससे पहले कभी भी इतना अच्छा कुरान नहीं सुना था तरावी में, कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं माशाल्लाह। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है इस व्लॉग के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू, कि प्लीज़ आप तरावियों के थ्रू कुरान का मजाक ना बनाएं। अगर आपको कुरान ठहर ठहर के याद है तो आप पढ़ाएं, नहीं याद है तो आप माजरत कर लें, अल्लाह कहीं और से रिज़्क़ दे देगा इंशाल्लाह। मैं हुफ़ाज़ से बात कह रहा हूँ, स्पेशली जो मदरसों से फारिग हैं उनसे बात कहूँगा, बहुत माजरत के साथ कहूँगा। ये देखिए 23वें रमज़ान के मनाजिर देखिए आप, सुभान अल्लाह। कितना यहाँ तो बादल, यहाँ भी बादल है लेकिन कम है, यहाँ धूप है और रास्ते में बहुत ज़्यादा बादल थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी।
हमें जगह मिल गई है बिल्कुल हरम के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शानदार हवा चल रही है और थोड़ी सी धूप भी चली जाएगी कुछ टाइम के बाद, क्योंकि जैसे जैसे मतलब सूरज ढलेगा तो ये धूप भी ख़त्म हो जाएगी। और आप इधर देखें, इधर हम लोग ये मतलब फ्लाईओवर बना हुआ है भैया ऊपर जाने का, इसके पास ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। और उस साइड हमारे क्लॉक टावर है, इस साइड हमारे ब्रिज है। पूरा हरम का ये बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा है हरम का। तो आज हम बिल्कुल नई जगह पर तरावी पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पर ही रोज़ा इफ्तारी करेंगे, यहीं पर ही इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, यहीं पर तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर भी। जैसा कि हर जगह जहाँ जहाँ भी हमने नमाज़ तरावी पढ़ी है तो आपने देखा होगा हमने हर जगह से हरम को दिखा रहे हैं, हम खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम खुद सीख रहे हैं चीज़ों को, कहाँ कहाँ से हरम कैसा दिखता है, कहाँ पे हरम की कौन सी जगह है। तो यहाँ से हरम के वो सारे दरवाजे जहाँ से हज मतलब उम्रा करने वाले दाखिल होते हैं, तो सारी चीज़ें यहीं से दिख रही हैं। आज जो सारे होटल्स मेरे पीछे हैं, तो पूरा बहुत ही शानदार व्यू है, आप भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। सुभान अल्लाह। आज 23वां रमज़ान और 24वीं तरावी माशाल्लाह। मैं आज बिल्कुल हरम के सामने बैठा हूँ। देखें ये सारे हरम के सामने का गेट है, फ्रंट गेट 72, 73, 79, ये 70, 78, ये सारे गेट 69, ये फ्रंट है बिल्कुल सामने। और ये है मक्का टावर आप देख रहे हैं, और ये है दारुत तौहीद आप देख रहे हैं, लिखा हुआ भी है दारुत तौहीद। और ये जबल उमर है, वो जुमेरा है, और सामने हिल्टन या मिल्टन पता नहीं क्या नाम इस बिल्डिंग का है, होटल है साहब। और देख रहे आप सनसेट का कितना अच्छा व्यू है माशाल्लाह। और सारे माशाल्लाह रोज़ेदार बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह। देखें ये ऊपर जाने का रास्ता है पूरा डायरेक्ट, आप सीधा ऊपर चले जाओगे छत पर। तो हमने वहाँ भी नमाज़ पढ़ी है, हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम नमाज़ पढ़ रहे हैं आज। देखें कितनी भीड़ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें जहाँ भी जाए अल्लाह के बंदों का सैलाब है, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली 10 रकात जो सलात क़यामुल लैल के नाम से होती हैं वो पढ़ ली हैं। पहली 6 रकातें बदर बिन मोहम्मद तुर्की ने पढ़ाई हैं, बहुत शानदार पढ़ाया। और दूसरी जो 4 रकात और वित्र तो नहीं हुए, 4 रकातें पढ़ाई हैं, वो पढ़ाई हैं अल वलीद बिन खालिद शमसान ने। बहुत ही शानदार तरावी। और आज जो है 23वां रमज़ान 24वीं रात है, शब है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर काफ़ी माशाल्लाह भीड़ है, काफ़ी। क्या स्कूटी यहीं से मिलती है वो स्कूटी? सुभान अल्लाह। देख रहे हैं 24वीं शब का माशाल्लाह तरावी के बाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है हरम का मंजर, दारुत तौहीद और सारी चीज़ आपको दिख रही है। आखिरी अशरा चल रहा है, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं ये बाबुल उमरा है, ये वाला गेट। इस पे 2 मीनारें हैं, इसकी ये पहचान है। और इसकी एक दूसरी पहचान ये भी है कि ये जो है ना तवाफ वाले, इससे जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होती है जिस पे ये लोग बैठ के तवाफ करते हैं, गाड़ी होती है बिजली की गाड़ी, तो इस पे बैठ के जाते हैं। ये पूरा पुल सा बना हुआ है। तो इसके साइड में आप देख रहे हैं 1, 2, 3 जैसे गेट बने हुए हैं, वो 2 मीनारें बाबुल उमरा है। बाबुल उमरा पे कोई नंबर नहीं डला हुआ है। और मैंने 78 गेट नंबर को पिछले व्लॉग्स में बाबुल उमरा बताया, वो गलती ये हो गई कि किसी साथी से मैंने सुना था, तो अब मुझे आज पता चला एग्जैक्ट कि ये नहीं, वो नहीं है, ये बाबुल उमरा है। तो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लें। तो इस व्लॉग के अंदर मैं बता रहा हूँ आज 23वां रोज़ा है और 24वीं शब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रतुल क़ज़ा के टाइम जब आए थे तो इसी दरवाजे से आपकी एंट्री हुई थी बैतुल्लाह के अंदर, तो इसलिए इसको बाबुल उमरा कहा जाता है। आपको मैं थोड़ा सा ऐसा करके दिखा दूँ तो सामने कुछ ऐसा व्यू है, इधर से कुछ ऐसा व्यू है, और सामने से कुछ ऐसा दिखता है, और इधर से कुछ ऐसा दिखता है। देख रहे हैं रात की जो तरावी होती है, मतलब तरावी नहीं, मतलब 10 रकात होती हैं तहज्जुद की, वो अभी जस्ट कंप्लीट हुई हैं वित्र के साथ, दुआ कराई है। और लास्ट की जो ये 10 रकातें हुई हैं वो पढ़ाई हैं। पहली पढ़ाई है माहिर बिन हमद अल-मुअक्कली ने, और दूसरी पढ़ाई है बंदर बिन अब्दुल अजीज़ बलीला। तो आज बंदर बिन अब्दुल अजीज़ बलीला साहब जो मेरे फेवरेट नहीं थे,
मतलब ठीक है, पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने पढ़ा ना, वल्लाह मैं हरम में खड़ा हूँ, मेरी दोनों आंखों से आंसू गिरे, दोनों आंखों से। आज उन्होंने लिटरली रुलाया। लास्ट की 4 रकात उन्होंने पढ़ाई है। मतलब क्या पढ़ा है आज बंदर बलीला साहब ने, सच में। मतलब मैंने बोला ना कि हर इमाम यहाँ पर अपना एक नगीना है, एक हीरा है, मतलब एक ऐसी आवाज़ का मालिक है। लेकिन कहते हैं ना, शुरू के 20 दिनों के अंदर नहीं पता चला हमें कि बंदर बलीला इतना ज़बरदस्त पढ़ सकते हैं। लगा कि इनका एक लहजा है, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन आज इतना इमोशनल लहजा था, सच बता रहा हूँ। मतलब ऐसा दिल कर रहा था अगर ये मतलब 10 घंटा भी पढ़ाते ना तो शायद मैं नहीं थकता, और उसी दिलचस्पी के साथ और उसी मतलब ताकत और उसी जज्बे के साथ पढ़ता रहता। इतना शानदार आज पढ़ाया बंदर बलीला, अल्लाह इनको जज़ा खैर। तो मतलब अभी तक मैंने हरम में, मेरा सबसे फेवरेट दिन है आज 23वां रमज़ान, 24वीं तरावी है मेरी, सबसे फेवरेट तरावी रही है अभी तक। 24वीं तरावी, 24वीं तरावी मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट तरावी है। वल्लाह मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लिटरली रोया हूँ आज। जैसे पढ़ाए, जैसे आज पढ़ रहे थे, बिल्कुल एकदम पता नहीं कहाँ से इस आवाज़ के अंदर ऐसी तासीर, ऐसा जुनून आ गया आज। हालांकि इतने दिनों से पढ़ा रहे, पहले रोज़े से ही, लेकिन आज अलग ही बंदर बलीला है। अल्लाह अकबर। मैं जितना भी बोलूँ कम है, जितना मैं बोलूँ उतना कम है, सच बता रहा हूँ। आज सबसे फेवरेट तरावी मेरी आज की रही है। आप भी सुनना, 24 रमज़ान की तरावी, मतलब 23 रमज़ान की तरावी, यानी 24वीं तरावी आप सुने। इनके चैनल्स बने हुए आइमा हज़रात के, सुने, आपको लगेगा क्या पढ़ाए उन्होंने आज, क्या उठा रहे थे, क्या गिरा रहे थे, क्या एकदम सुरीली आवाज़ में, ज़बरदस्त। और अब्दुल्ला जोहनी भी मेरे मतलब इतने नहीं थे फेवरेट, लेकिन अब्दुल्ला जोहनी की भी अभी इस लास्ट के जो 10 दिनों में पढ़ा रहे आखिरी शरा में, वो इतना ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं। उनका भी वो उठाना गिराना, वो इतना ज़बरदस्त, जैसे वो आवाज़ को ऊपर ले जाते हैं ना, मतलब इतना मज़ा आता है। अल्लाह अकबर। तो देखें, ये है उम्रतुल क़ज़ा के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे उम्रा करने के लिए, तो ये वो बाब है, बाब उम्रा इसको बोलते हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान है, 2 मीनार है और इस तरह का दिखता है। और मैंने पिछले व्लॉग्स में 78 गेट को मैंने बताया था, बाब उम्रा गलत है, प्लीज़ करेक्ट कर ले अपने आप को। तो इस तरह का इधर से दिखता है व्यू। तो ये जो व्लॉग चल रहा है 23वां रमज़ान और 24वीं तरावी का। तो इसको मैं यहीं पे ही एंड करूँगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का, अपने घर वालों का, अपने दीन का, दुनिया का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, और जब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।